हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है जायसवाल फैमिली ब्लॉग में। और ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, मतलब तीज के दूसरे दिन की, जो मुझे पारण करना था तो हो गई थी सुबह, और पूरा मतलब शरीर आलस से भरा था, क्योंकि एक तो व्रत थे, रात में चक्कर आ रहा था बहुत तेज़ी के साथ। और क्या है बोला जाए, यहाँ पे मेरी फ़ोटो लगी थी तो मैं वही देख रही थी। और डियर मेरा गला बैठा हुआ है, पता नहीं 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है। किसी को कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं फ़ोटो देख के मुस्कुरा रही थी और सुबह का टाइम हो गया था, तो मेरी मेहंदी का रंग भी देखिए बहुत अच्छा कलर आया हुआ था, टच वुड नज़र न लगे। और अब बस तैयारी थी सुबह के पारण की, क्योंकि पारण करके मुझे ऑफ़िस भी जाना था। और वह गाँव में रहते थे तो भाई कितना कुछ बनता है, लेकिन अब यहाँ शहर में कौन बनाता है। तो हमारे वहाँ बनता था पहले उछवानी, मतलब मेवे का हलवा, पूड़ी पकौड़ी, ये सब चीज़ें, लेकिन अभी कहाँ बन पाता है। यहाँ मैं देख रही थी कि मेरे बालों पे, मतलब जितने बाल मेरे कम थे भगवान की वजह से, इतने बाल कवर हो गए हैं, सॉरी रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी नहा के किचन में, क्योंकि मुझे पारण वाला खाना बनाना था। तो यहाँ मैं गोभी फ्राई कर रही थी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल चावल और दही ये मेरे पारण का था, तो मुझे इससे पारण करना था। पकौड़े वगैरह तो नहीं खा पाई क्योंकि टाइम नहीं होता, और गुड़िया इतना कर नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो मैंने पहले किया गोभी को फ्राई, और गोभी फ्राई होने के बाद मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया था। तो चलिए अब निकालते हैं, हस्बैंड जी को बुलाते हैं खाने के लिए। यहाँ हस्बैंड जी देखिए अभी को लेके बैठ गए थे। अभी रोज़ जाते समय पापा के गोदी में बैठ के ही खाना खाता है। तो हस्बैंड जी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी खा रहे थे। मैंने कहा पहले आप खा लीजिए फिर मैं खाऊंगी। अभी देखो कैसे मुँह, इनकी आदत है, कितना भी अच्छा रहे ना ये ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी खिला रहे थे। अब इनके जाने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के पारण करूँगी। अब आप लोग ये कहेंगे कि आपका पारण तो झूठा हो गया, तो पति और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पति भगवान के समान है, बच्चे तो वही बच्चे ही हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले आप करके निकल जाइए, फिर मैं आराम से करूँगी। ढेर दुनिया है, और क्या बोलूँ, हस्बैंड को अचानक से ऐसा हो गया ना, मैं बिल्कुल डर गई क्या हो गया। फिर देखे तो इनको वैसे मुझे चिढ़ा रहे थे, हमेशा हंसने की मूड में थे। मैं डर गई थी बिल्कुल कि क्या हो गया। मैं जल्दी ली गई इनके पास। तो दोस्तों हो चुकी है पूजा, और देखिए संपन्न हुआ माँ की कृपा से तीज का त्यौहार। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे लिए, और फाइनली संपन्न हुआ। सभी लोग जा चुके हैं, पुरला स्कूल, हस्बैंड जी ऑफिस। अब मैं निकल रही हूँ, और सच में बताऊँ बिना पानी के पता नहीं चला, पूरा रात निकल गया। क्योंकि जब अपने साथ होते हैं ना तो फिर क्या हुआ बेटा? अब बेटा वहाँ बैठो ना बेटा, प्यार मत करो मम्मा का, इस पे बैठे, इस पे। तो कल मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अभी बहुत परेशान करता है। तो कल मैं रात में बात करते करते मेरी फ्रेंड पूनम से बात कर रही थी, और करते करते 12 बजा दिया, उसने टाइम कटा दिया पूरा। उसके बाद से फिर 12 बजे के बाद फिर नींद कैसे कैसे लगी पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद से हो गई सुबह, और फिर अभी खाना बन के रेडी हो चुका है। अब मैं पारण करूँगी, पारण करके निकलूँगी ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। तो चलिए देखते हैं, शाम को मिलते हैं आपसे। तो यहाँ फाइनली पारण के बाद निवाला मुंह में गया, एंड इतना टेस्टी खाना बना था ना, दाल चावल दही और आलू गोभी की सब्ज़ी, मज़ा आ गया। तो बस यही है ज़िंदगी का नाम, क्योंकि ज़िंदगी में व्रत पूजा त्यौहार आते हैं, ज़िंदगी एक रोचक बनी रहती है। और साथ में अगर जीवन साथी अच्छा होना तो ज़िंदगी और अच्छी बन जाती है। यही सारी बातें, कुछ बातें आप लोग शेयर करनी है। खैर कोई नहीं है, मिलते हैं शाम को।